ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज के इस क्वेश्चंस में, इस वीडियो में क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस है। और वो क्वेश्चंस है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 3 वेयर x नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, अब क्या करना है इसको। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसमें इंटीग्रेशन करके, यानी कि dy के जो फैक्टर्स है उसके एक तरफ और dx के फैक्टर्स को एक तरफ करते हुए आप सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, उससे जो इक्वेशन आएगा वो जनरल इक्वेशन होगा। तो यहाँ बहुत सारा कुछ करना नहीं है, फिर भी क्वेश्चन तो पूछा गया है तो क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। इजी तरीके से बताते हैं हम आपको। चलिए, यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है तो गिवन इक्वेशन ले लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है? तो गिवन इक्वेशन है x प्लस 2 dy बाई डी एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 x नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमें x वाले को एक तरफ करना है तो हम इसको रिफॉर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy बाई dy इक्वल टू x प्लस 2 इधर मल्टीप्लाइड है तो उधर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 dx। और जैसे मैंने कहा कि आप केवल इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे और जो भी क्वेश्चंस आए, जो भी टर्म्स इसमें आएगा वो आपका गिवन सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हो जाएगा ये dy और डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और x प्लस 2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि इसमें बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस ये नहीं होते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं आप तो प्रॉब्लम्स हो जाता है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ x प्लस 2 से डिवाइड है और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है, जिसका x प्लस 2 के टर्म्स में फैक्टर्स आएगा नहीं, तो हम इसको डिवाइड करके ही निकालेंगे। और डिवाइड करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको कहीं पे भी डिवाइड कर लें और उसको अरेंज करके लिख लें आउटसाइड, या फिर आप देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा, y के फॉर्म में है तो y आ जाएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इसको हम लिख रहे हैं 4x और प्लस 4 कर दिया। ठीक है, और चूंकि इसमें x अभी छूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 5x है और 4x लिखा गया है, तो फिर हम लिखते हैं x। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऐड किया गया है तो माइनस भी 4 किया जाएगा, तो -3 जो है -7 हो जाएगा। लेकिन और एक रिफॉर्मेशन हम करते हैं, x प्लस 2 लिखते हैं यहाँ पे। तो अब देखो x तो 4x और x 5x बराबर हो गया, लेकिन 4 और 2 6 इसमें ऐड हो गया है तो 6 माइनस होगा और -3 है। और ये सबको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे x प्लस 2 से और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या मिला, तो इसको सेपरेट कर देंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम लिख देंगे, यहाँ पे सेपरेट करते हैं, दैट गिव्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया इतना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 2 द होल स्क्वायर बाई x प्लस 2 लिखा। ठीक है, इतना को एक साथ करते हैं प्लस x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, और ये बच गया -9, तो ये हो गया 9 -9 बाई एक्स प्लस 2।
dx। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके पास अलग अलग टर्म्स के अलग अलग डिफरेंशिएटेबल फॉर्म्स मिल गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लेंगे कि डेट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो बचेगा x प्लस टू, एक्स प्लस टू यहाँ पे, और यहाँ से कट जाएगा तो 1, तो ये क्या हो जाएंगे x प्लस थ्री, ये कट के 1 हुआ है, तो x प्लस टू और प्लस 1 3, और माइनस 9 बाई एक्स प्लस टू डी एक्स। इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेट जब लिखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 9 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स प्लस टू। ठीक है, अब यहां पे हम ले लेंगे कि डेट इज इक्वल टू, डेट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 3x और माइनस 9 लॉग x प्लस टू और प्लस c। क्यों? क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है। और एक और चीज बता दें कि यहाँ पे x प्लस टू से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि x माइनस टू होता है तो माइनस टू प्लस माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इससे डिवाइड हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर हमने अलग अलग किया है तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस x नॉट इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो ये टर्म्स यहाँ पे हम दिखा देंगे, हालांकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और ये c जो आया है तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है जिससे हम c को कैलकुलेट कर लें, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेट गिव्स वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 2y कर देंगे क्योंकि 2 इधर आकर मल्टीप्लाइड होने वाला है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 18 लॉग x प्लस 2, और यहाँ 2c हो चाहे c हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया, या फिर आप यहीं पे इस इक्वेशन को छोड़ सकते थे। ठीक है, अगर नहीं छोड़ते तो थोड़ा सा और आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप दोनों में से कोई एक आंसर्स के रूप में आप दे सकते हैं इस जनरल सॉल्यूशंस का, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को इजी तरीके से कर सकते हैं जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड्स के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो चलिए आप 12th वाले हैं, ये आपके एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अभी आपको बोर्ड एग्जाम देंगे। उसके बाद आप क्या चूज करते हैं, किस एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, उन सबका कोर्सेस इस ऐप पर है। आप ellipse.co.in पे जाइए और वहाँ पे जो ये लोगो है इलिप्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप अगर चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए।
और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो जिससे तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप नहीं भी खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स नहीं खरीदते हैं, तो भी आप ईएसपी पे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है हमको भेजकर और उसका इजी सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट्स के रूप में भेजेंगे, आपको वीडियो के रूप में सॉल्यूशंस मिलेगा, बिल्कुल सॉफ्ट, इजी और क्लियर डाउट्स के साथ। बाकी जो गार्जियंस है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करके अदर गार्जियंस के पास पहुंचाए, क्योंकि उनके बच्चे जो जिस भी क्लास में हूँ वो अगले क्लास के लिए अपना कोर्स चूज कर पाए एलिप्स पर आकर, या फिर यूट्यूब पर आकर अपने डाउट्स को हमसे पूछ सके। और जो लोग स्टूडेंट्स 12th क्लास के ना हों, उसके अलग हों, वो देख रहे हों, तो फिर वो एलिप्स पर आए और अपने अगले क्लास के लिए कोर्स चूज करके परफेक्ट तरीके से समय से पहले अपने कोर्स को तैयार करें और अपने प्रॉब्लम्स को इस चैनल्स पर आकर सब्सक्राइब करके कमेंट्स के रूप में अपने प्रॉब्लम्स को भेजें और उसका हम समाधान आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।